हेलो फ्रेंड, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं कि पैसे हम लोग कैसे कमाएं। तो सबसे पहले बात करते हैं मनी, पैसा। तो आखिर पैसा कमाएं कैसे? तो इसमें भी आता है कि आप कम कमाते हैं और कुछ लोग ज़्यादा कमाते हैं पैसा। आखिर कुछ लोग कम क्यों कमाते हैं, कुछ लोग ज़्यादा क्यों कमाते हैं? तो आखिर ये कम और ज़्यादा का क्या माने हैं? तो सबसे पहले आप यहाँ पे अपना देखें कि आप काम कौन सा करते हैं, आप वर्क कौन सा करते हैं, प्रॉब्लम कौन सा सॉल्व करते हैं। आप जितना बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उतना बड़ा अमाउंट आपको मिलेगा। यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल देखेंगे। हम इसको पहले क्लीन कर लेते हैं। यहाँ पे हम एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए आप क्लास नर्सरी से लेके 5th तक पढ़ाते हैं, क्लास 5वीं तक पढ़ाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि आप एक छोटी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। जब आप छोटी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे जो आपका अमाउंट होता है वो कम मिलता है। डेट मीन्स आपको 300 से लेके 500 के बीच में आपको फ़ी मिलता है। एक एवरेज माना जाए तो 300 से लेके 500 तक मिलता है। वहीं पे आप 5 to 10 तक का अगर आप प्रॉब्लम क्लास को लेते हैं, ट्यूशन क्लास लेते हैं, अगर 5th से क्लास 10 तक आप ट्यूशन क्लास लेते हैं, अब 5 से लेके 10वीं तक के बच्चों को पढ़ाते हैं, तो वहाँ पे आपको 500 से लेके 1000 तक आपको मंथली मिल जाता है। आगे देखते हैं जो 11 से लेके नीट, जेई इन सब की जो तैयारी कराते हैं उनकी फ़ीस 2500 से लेके 5000 तक मंथली हो जाता है। आखिर क्यों वेरी कर रहा है? काम तो तीनों पढ़ाने का ही कर रहे हैं। तीनों क्या कर रहे हैं? ये पढ़ाने का ही काम कर रहे हैं। बट यहाँ पे देखा जाता है कि ये जो होते हैं ये छोटे प्रॉब्लम को सोल्व कर रहे हैं, ये उनके थोड़ा उनसे ज़्यादा प्रॉब्लम को सोल्व कर रहे हैं। और ये जो होते हैं 11 से लेके नीट, जेई की जो तैयारी करते हैं, ये थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे उनकी क्या होती है, यहाँ पे उनकी जो अमाउंट होता है वो बढ़ जाता है। तो आप डिसाइड करिए कि आप कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। आप छोटा प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं या बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। आप जितना बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उतना आपकी कमाई होना शुरू हो जाता है। जिस भी फील्ड में हो वहाँ पे आप कोशिश करें, अगर आप सबसे लो पे हैं तो वहाँ पे थोड़ा थोड़ा अपने काम में उसके बारे में स्टडी करें, जानें, और धीरे धीरे करके आप उसके टॉप वाले ब्रांच में आ जाएं। जिससे क्या होगा कि आप जब बड़ी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे आपको बड़ा अमाउंट मिलना शुरू हो जाएगा। अब एक और एग्जांपल आपको देते हैं। जैसे आपने देखा होगा डॉक्टर अगर मान लीजिए कोई फिजिशियन है तो यहाँ पर जाते हैं, बुखार हो गया, सर्दी हो गया, जुकाम हो गया, बॉडी पेन, इन सब के लिए जाते हैं। तो उनकी फ़ीस 200 से लेके 500 के बीच होती है। क्या है? ये छोटे प्रॉब्लम को सोल्व कर रहे हैं, बॉडी का पेन, ये सब हल्का आपका बीपी बढ़ गया, इन सब को अगर आपका सोल्व करते हैं तो वहाँ पे आपको 200 से 500 रुपये उनका जो ओपीडी फीस होती है वो होती है। वहीं पे अगर आप किसी स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे तो वहाँ पे आपको 1000 से लेके 2000 तक उनकी फ़ी होती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक फील्ड में स्पेशलाइज किया हुआ है,
उसके बारे में उनको बारीकी नॉलेज है। आप स्पेशली किसी एक प्रॉब्लम को वहाँ पे आप दिखाने गए हैं और आपको वहाँ पे ठीक हो गए। अगर मान लीजिए आपके बॉक पे सर में पेन है तो आप जाते हैं फिजिशियन के पास, 200 से लेके 500 दे के अपना ट्रीटमेंट करा लेते हैं। अगर सोचिए वहीं आपके ब्रेन में ट्यूमर हो तब आप कहाँ जाएंगे? तो जो ऑपरेशन वाले हैं, जो सर्जिकल करने वाले होते हैं, सर्जरी करने वाले डॉक्टर होते हैं, जो सर्जरी करें, जो स्पेशली ब्रेन ट्यूमर का जो स्पेशलिस्ट होंगे उनके पास जाएंगे तो आपको 5,000 से लेके 10,000 तक आपको देना पड़ जाएगा। आखिर क्यों? क्योंकि उनको क्या है, ऑपरेशन करना है जिसको वजह से आपको इतना अमाउंट देना पड़े। यहाँ पे आपको वो बड़ा प्रॉब्लम को सॉल्व करना है जिसकी वजह से आपको बड़े अमाउंट वहाँ पे करना पड़ता है। तो आप अपना डिसाइड करें कि आप कहाँ पे हैं, उसमें इम्प्रूवमेंट करें और आप बड़ा से बड़ा प्रॉब्लम को सॉल्व करें, तब जाके आपको अच्छा अमाउंट मिलेगा। और एक चीज़ हमेशा याद रहे कि लाइफ में जब भी आप एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, अगला प्रॉब्लम आपके पास आएगा तो ऊपर वाले को कोसना नहीं है, क्योंकि वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। आप उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढें और उस पर काम करें, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लिया। कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।